सो नाउ डियर स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन फिर से हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिर से ये फंडामेंटल मेकिंग क्वेश्चन है जो आपके फंडामेंटल को बेसिकली करेक्ट करेगा। अगर आपने थियरी वीडियो, जो टाइम एंड डिस्टेंस की जो थ्योरी वीडियो है, वो अगर आपने एक बार लर्न कर लिया है तो ये फंडामेंटल मेकिंग क्वेश्चन है। ये कहता है कि पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक पर्सन है 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है 5 मिनट में, तो कह रहा है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूं तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? निकालना क्या है? स्पीड निकालना है, राइट। तो स्पीड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, राइट। और डिस्टेंस, और अपने को यह भी देखना है कि ऑप्शन अपने को स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 600 मीटर में दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ किसमें? 5 मिनट में। तो मिनट को अपने को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 × 60 सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो ऊपर मीटर था और नीचे हमने मिनट को सेकंड में कर दिया, तो हमारा जो स्पीड आया वो मीटर पर सेकंड में। लेकिन ऑप्शन पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे इसको किसमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई भी कर देना होगा। सो ये तो हो गया मीटर पर सेकंड, और इसको अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां से ये 10 हो जाएगा, 60 × 10 600, और 5 से ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/5, एंड ये हो जाएगा 7.2, राइट। 7.2 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन में भी वही है, स्पीड निकालना है, बट यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पे हमने मीटर को नहीं कन्वर्ट किया, बट मिनट को जरूर कन्वर्ट किया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, एंड देन उसको किलोमीटर पर आवर में फ्लैटली कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि हमें पता है 18/5 से मल्टीप्लाई करके होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक to run around a square field of side 35 meters if he runs at the rate of 9 km per hour। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक लड़का है, वो एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर दौड़ रहा है, और कह रहा है कि जो स्क्वायर फील्ड है उसकी जो साइड है वो 35 मीटर्स है, और वो जो रनिंग कर रहा है उसकी जो रेट है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि उस स्क्वायर फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाने में, अगर वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे टाइम निकालना है। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ करूं, ये मान लो एक स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, ऑब्वियसली 35 मीटर इसकी साइड है, तो सारे स्क्वायर के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 मीटर है, और ये भी 35 मीटर है, राइट। अब एक बॉय है, वो रन करता है कितने की स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक चक्कर लगाने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? 35 + 35 + 35 + 35, मतलब 4 × 35, मतलब इसके पेरीमीटर के बराबर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना होगा जब वो एक राउंड लगाएगा। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन राउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर इफ ही रन्स एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को टाइम निकालना है, एंड यू नो टाइम टी क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसकी पूरी पेरीमीटर, क्योंकि एक चक्कर लगाने में उसे पूरा पेरीमीटर के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, और पेरीमीटर क्या होता है? 4 × 35। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 × 35, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा ये मीटर में है, और अपॉन स्पीड इसकी क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि ये ऊपर मीटर आ गया, तो इसको भी आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके डिवाइड करना होगा। तो 9 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड, और फाइनली जो फिर टाइम आएगा वो ऊपर मीटर नीचे मीटर पर सेकेंड, सो ऑब्वियसली ये सेकेंड में आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन भी सारे सेकेंड्स में है, इट मींस ये वाला करेक्ट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 35 × 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 7 जा ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, सो 56 सेकेंड का टाइम लगेगा उस बॉय को। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है 50, 52 सेकेंड, 54 सेकेंड एंड 56 सेकेंड, सो डी विल बी द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन में सिर्फ यही स्पेशल था कि एक जो स्क्वायर फील्ड है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में उसके पेरीमीटर के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, जो कि 4 × साइड होता है, राइट, और थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन का आपको ध्यान रखना होगा। सो आई होप ये दो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट, 550 meters in 1 minute, whereas a bus covers a distance of 33 km in 45 minutes. Full stop. The ratio of their speeds is, उसके स्पीड का रेशियो निकालना है। कह रहा है एक ट्रक 550 मीटर 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, जबकि बस 33 किलोमीटर 45 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। तो कह रहा है कि उसके स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम कि रेशियो निकालना है स्पीड का, तो दोनों का जो स्पीड होना चाहिए ना वो सेम यूनिट में होना चाहिए। याद रखना, जब भी हम रेशियो निकालते हैं दो क्वांटिटी का, तो दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये आपके माइंड में हमेशा रखना है। तो चूंकि ट्रक और बस दोनों की स्पीड हम निकालेंगे और दोनों की स्पीड को सेम यूनिट में रखेंगे, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालना है, राइट। इसका अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं, मान लो ट्रक का स्पीड को v ऑफ, मैं इसको vt बोल देता हूं, और बस की स्पीड को vb लिख देता हूं, राइट। ये t स्टैंड्स फॉर ट्रक, b स्टैंड्स फॉर बस। तो ये स्पीड ऑफ ट्रक हो गया अपॉन स्पीड ऑफ बस हो गया। यही रेशियो मतलब अनुपात निकालना है। तो स्पीड क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रक के लिए डिस्टेंस है 550 और टाइम क्या है 1 मिनट। अब देखो सेकंड, बस में भी मिनट में ही दिया हुआ है, तो हम मिनट में ही रहने देते हैं इजी के लिए। इजी के लिए हम 550, ये हो जाएगा 550/1 और ये हो जाएगा मीटर पर मिनट हो जाएगी बस की स्पीड, डिवाइडेड बाय ट्रक की। बस की स्पीड क्या है, बस डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रही है 33 किलोमीटर। तो अब इसको मीटर बना देते हैं, तो 33 किलोमीटर मतलब 33,000 मीटर हो जाएगा अपॉन टाइम। इसको मिनट में ही रखते हैं सो दैट ऊपर और नीचे सेम यूनिट बने। तो 45 और ये भी हो जाएगा मीटर पर मिनट। जैसा मैंने बोला कि रेशियो में हम यूनिट सेम रखते हैं, मैंने यूनिट सेम रखा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मीटर पर मिनट ये सारा कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 550/1 इंटू 45 ऊपर चला जाएगा 45/33,000, राइट। अब अगर मैं 11 से कैंसिल कर दूं 50 और 11 से ये 3000, राइट। देन ये 0 से ये 0, 5 से 60, राइट, और 15 से 3 और ये हो जाएगा 4। सो ये अल्टीमेटली हो गया 3:4 डियर स्टूडेंट, और 3:4 विल बी योर राइट आंसर। आंसर इज ए 3:4। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको कि जब भी दोनों के स्पीड को निकालेंगे तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए,
तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे, और वही चीज हमने किया। और कन्वर्जन के टाइम में मैंने मिनट को सेकंड में नहीं किया, क्योंकि ऊपर भी मिनट रखते हैं नीचे भी मिनट रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो में तो यूनिट कैंसल आउट ही होना होता है। तो आप ऊपर और नीचे मिनट भी ले सकते हो, क्योंकि मिनट में दिया ही हुआ है, तो इसलिए हमने छेड़छाड़ नहीं की और कैलकुलेशन को ईजी बना के रखा। सो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3:4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये ठीक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। 21 टेलीफोन पोस्ट को वो काउंट कर पा रहा है इन 1 मिनट। इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट, देन एट व्हाट स्पीड इज द ट्रेन ट्रैवलिंग। ये कह रहा है कि एक ट्रेन में बैठा हुआ बंदा नोटिस कर रहा है कि वो 21 टेलीफोन के जो पोस्ट है ना, टेलीफोन के जो खंबे हैं, 21 टेलीफोन के खंबे को वो 1 मिनट में बेसिकली काउंट कर ले रहा है। मतलब जब ट्रेन में बैठ के वो मूव कर रहा है, तो ट्रेन जब मूव कर रही है तो वो जस्ट ये देख रहा है कि वो कितने खंबे को पास कर रहा है। तो 21 टेलीफोन पोस्ट को वो 1 मिनट में काउंट कर ले रहा है। इस टाइप की, मतलब ऐसा इस टाइप की स्पीड मेंटेन है ट्रेन की। कह रहा है इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट, कह रहा है कि हर 2 टेलीफोन के जो पोस्ट हैं उसके बीच 50 मीटर का गैप है, ऐसा फिक्स है। मान लो 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच में गैप 50 मीटर है, तो कह रहा है कि स्पीड क्या है ट्रेन की। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, इसमें सिर्फ ये देखना है कि 21 टेलीफोन पोस्ट वो काउंट करता है, तो टोटल कितना डिस्टेंस बेसिकली वो ट्रैवल किया 1 मिनट में, अल्टीमेटली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखो 21 टेलीफोन पोस्ट का मतलब है कि अगर मेरे पास 4 पोस्ट होता, 1 2 3 4, राइट, तो देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, ये 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है 50, तो ये 50, ये 50 और ये 50। कहने का मतलब है कि अगर 4 पोस्ट को वो पास करता है तो ये 3 × 50 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट। मतलब एक कम, मतलब अगर 4 पोस्ट को पास कर रहा है तो वो अल्टीमेटली इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 50 × 3। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रिक टेलीफोन पोस्ट पास करेगा तो इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 4 × 50। सिमिलरली अगर 21 टेलीफोन पोस्ट पास कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो हो जाएगा 20 × 50। तो यही चीज आपको समझना है कि 21 टेलीफोन पोस्ट है लेकिन डिस्टेंस कितना बनेगा 20 × 50। तो यहां पे अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, निकालना क्या है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड क्या होता है डियर स्टूडेंट, अभी बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस S/T। S कितना हो जाएगा, 21 टेलीफोन पोस्ट के बीच में गैप कितना होगा, तो 20 × 2 के बीच में गैप कितना है 50, तो 20 × 50। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि 21 पास हो रहा है तो 21 से एक कम 20 × 50 होगा, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 मिनट है, तो 1 मिनट को हम बेसिकली 60 सेकेंड बना देते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट। तो अगर 20 से ये 3, ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 6 और ये 10 6 60, सो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसमें ये ऑब्वियसली सी आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही देखना है कि 21 टेलीफोन पोस्ट पास कर रहा है, मींस जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो होगा 21 में से एक कम, विच इज 20 × 2 के बीच कितना गैप है, 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच में 50, तो 20 × 50 होगा जो कि डिस्टेंस ट्रैवल माना जाएगा, और वो 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, मींस 60 से डिवाइड किया मीटर पर सेकेंड, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया टू गेट द ऑप्शन, राइट। सो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कह रहा है अ मोटर कार स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर with its speed increasing every 2 hours by 10 km per hour, full stop. In how many hours will it covers 3 4 5?
345 किलोमीटर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटर कार है जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट कर रहा है और हर 2 घंटे बाद उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है। हर 2 घंटे में, हर एवरी 2 आवर्स उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जा रही है, राइट। और स्टार्ट कितने से कर रही है? वो बेसिकली मोटर कार की जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि कितने घंटे में वो 345 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा डियर स्टूडेंट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले देखो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, राइट, और उसको 345 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करना है, राइट। तो हर 2 घंटे बाद बेसिकली उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। तो फर्स्ट 2 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट 2 आवर में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट कर रहा है। फर्स्ट 2 आवर में मतलब शुरू के 2 घंटे में वो 2 × 70 मतलब 140 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, राइट। नाउ अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 घंटे बाद 10 स्पीड बढ़ जाएगी, अब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो अटेन कर लेगा, राइट। नाउ सेकेंड 2 आवर में, नेक्स्ट 2 आवर जिसको बोल सकते हो, नेक्स्ट 2 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो फिर से 2 × अब उसकी स्पीड 70 से अब 80 हो गई है, तो 2 × 80 मतलब 160 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने? 300 किलोमीटर। तो नॉट 300 किलोमीटर होगा, ये भी किलोमीटर होगा। तो 300 किलोमीटर तो वो शुरू के 4 घंटे मतलब ये 2 घंटा और ये 2 घंटा, 4 घंटे में वो 300 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। लेकिन उसको ट्रैवल कितना करना है? 345 मतलब 45 किलोमीटर अब ट्रैवल करना है। लेकिन अब स्पीड क्या होगी? तो नेक्स्ट 2 आवर में अब उसकी स्पीड 80 थी, अब फिर से उसकी स्पीड 10 बढ़ जाएगी, मींस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी और उसमें उसको 45 किलोमीटर 345 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम taken in traveling 45 किलोमीटर विद स्पीड अब उसकी क्या हो गई है? विद द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो कितना टाइम लग जाएगा? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 45 किलोमीटर बाय स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर मींस ऑब्वियस है कि ये हो जाएगा 1/2 आवर। तो देखो 45 जो लास्ट का 45 किलोमीटर है उसको ट्रैवल करने में उसको आधा घंटा, हाफ आवर लग रहा है, और उससे पहले उसे 4 घंटे ट्रैवल करने में लग रहा है। 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में 4 घंटे मींस टोटल 345 किलोमीटर ट्रैवल करने में 4 + 1/2 मींस 4 1/2 बोल सकते हो आप। 4 1/2, राइट। 4 1/2 आवर इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द टाइम इन विच दैट मोटर कार विल ट्रैवल 345 किलोमीटर, कीपिंग इन व्यू दैट इन एवरी 2 आवर्स इट स्पीड्स गेट इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। सो ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सी विल बी योर राइट आंसर, 4 1/2 आवर्स, राइट। सो आई होप इसको आपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा यही देखना होता है कि इंटरवल के बाद स्पीड जो चेंज हो रहा है ना, तो फर्स्ट इंटरवल में वो कितना स्पीड ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट में जब स्पीड इंक्रीज हुआ तो उसमें कितना ट्रैवल किया, इसकी थोड़ी सी आपको अटेंशन देना होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ पर्सन ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड्स ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर
4 kilometer per hour and 5 kilometer per hour and takes a total time of 47 minutes. Full stop. The total distance in kilometer is option number A 2, option number B 3, option number C 4 and option number D 5 किलोमीटर. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पर्सन है जो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है और इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए वो 3 डिफरेंट स्पीड्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस इक्वली ट्रैवल कर रहा है. सो 3 किलोमीटर पर आवर से इक्वल डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. 4 किलोमीटर पर आवर से उतनी ही स्पीड को, उतनी ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है और 5 किलोमीटर पर आवर से भी उतनी ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है. और वो कितना स्पीड है, कितना डिस्टेंस है वो नहीं पता, बट इक्वल डिस्टेंस है. फिर कह रहा है कि इन तीनों जर्नी में, मतलब 3 अलग अलग स्पीड से जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसमें उसका टोटल टाइम 47 मिनट्स का लग रहा है. तो कह रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो इक्वल डिस्टेंसेस बोल रहा है ना, वो डिस्टेंस मान लेते हैं हम S से. वो डिस्टेंस क्या है? S है. तो 3 किलोमीटर पर आवर से S डिस्टेंस को ट्रैवल किया तो टाइम कितना लगेगा? S/3 आवर. हमने क्या मान लिया? इक्वल डिस्टेंसेस S मान लिया, तो S किलोमीटर माना, तो 3 किलोमीटर पर आवर से S किलोमीटर को ट्रैवल करने में S/3 आवर लगेगा. नाउ 4 किलोमीटर पर आवर से S, क्योंकि S ही ट्रैवल करेगा 4 से भी, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो प्लस S/4 लग जाएगा. और 5 से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? S/5 टाइम लग जाएगा, S/5 आवर. तो ये तीनों आवर को अगर हम सम करेंगे तो यही बेसिकली 47 मिनट्स के बराबर है. तो 40, चूंकि ये आवर में आया तो 47 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 47/60 हो जाएगा, राइट. तो फाइनली टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. तो टोटल डिस्टेंस का मतलब है S प्लस S प्लस S, अपने को 3S निकालना है. 3S निकालना है. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S प्लस S प्लस S, 3S निकालना है. तो सबसे पहले इससे आप S निकाल लो. तो कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट? इसका फटाफट एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम 12 और 12 और 5 का एलसीएम 60. नाउ 3 से ये 20, ये हो जाएगा 20S, ये हो जाएगा 4 से 4 से ये कितना हो जाएगा? 15, सो 15S हो जाएगा. और ये 5 से ये कितना हो जाएगा? 12S इज इक्वल टू 47/60, राइट. इस 60 से ये 60 कैंसिल हो गया और 20 प्लस 15 35 प्लस 12 37 47S. तो ऊपर आ गया 47S इज इक्वल टू 47. ऑब्वियस है कि 47 से 47 कैंसिल हो गया, S1 हो गया. अगर S1 हो गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 × 1 विच इज 3 किलोमीटर आंसर. सो कुल मिला के इसका जो आंसर होगा वो 3 किलोमीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट. बहुत ऑब्वियस है. ये आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा पर्सन ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ 47 मिनट्स. द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर इज, ऑब्वियस है कि ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा है कि अ बॉय गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. फुल स्टॉप. इफ ही टेक्स 5 hours in going and coming, the distance between his house and school is. डियर स्टूडेंट, यहां पे अगर आप देखोगे तो वो अपने घर से स्कूल जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर रिटर्न मतलब स्कूल से घर आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और कह रहा है कि इस पूरे जाने और आने में उसे 5 घंटे का टाइम लग रहा है, 5 hours लग रहा है जाने और आने में. तो कह रहा है कि उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है. तो इस क्वेश्चन में देखो, ये जर्नी है, जाना और आना. जाने का एक अलग स्पीड है, आने का एक अलग स्पीड है. तो इस पूरी जर्नी का हम एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और वो स्पीड एक सिंगल स्पीड मानी जाएगी. तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं. तो एवरेज स्पीड मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस केस में जब सेम डिस्टेंस गया
और एक सर्टेन स्पीड से, और उसी डिस्टेंस को फिर रिटर्न बैक हुआ वो एक अलग स्पीड से, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड हो जाता है वो होता है 2 इंटू फर्स्ट स्पीड विच इज 3 इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, राइट। मतलब 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। अगर मैं कहीं शॉर्ट में लिख दूं तो V एवरेज इस केस में क्या होता है 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। तो वही शॉर्टकट हमने यूज किया, 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई 3 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड माना जाएगा वो 12/5 किलोमीटर पर आवर का। 2 किलोमीटर भूल जाओ, 3 किलोमीटर भूल जाओ, अब ये पूरी जर्नी जो भी है उसका एवरेज स्पीड 12/5 किलोमीटर पर आवर का माना जाएगा। और उसे टोटल कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स। तो अब देयरफॉर टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अब माना जाएगा 12/5 जो कि एवरेज स्पीड है किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है उसे 5 आवर्स। तो ये इतना किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। 5 से 5 कैंसिल, 12 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हुई। मींस घर से स्कूल और स्कूल से घर टोटल मिला के 12 किलोमीटर है। तो ऑब्वियस है चूंकि सेम डिस्टेंस जाना और सेम डिस्टेंस आना है, तो अपने को सिर्फ घर से स्कूल निकालना है, मतलब इस 12 का हाफ हो जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन his house and school, ये क्या हो जाएगा, ये जो 12 है वो टू एंड फ्रो मिला के है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे विच विल बी 6 किलोमीटर आंसर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो आई होप इसमें ये क्वेश्चन आपको क्लियर, इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। यहां पे एवरेज स्पीड, ये एक लॉजिक डेवलप होता है जो मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ कि कभी कभी एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे एवरेज स्पीड को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 of a certain distance with a speed of 10 km per hour, comma, the next 1/3 distance with a speed of 20 km per hour, and the last 1/3 distance with a speed of 60 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is ऑप्शन नंबर ए 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 36 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज स्पीड फाइंड करना है। इसमें इसका एक कन्वेंशनल अप्रोच है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक पूरी जर्नी है, उस पूरी जर्नी का 1/3 एक इस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है एक कार 10 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 1/3 वो 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, और लास्ट का 1/3 वो 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालो। अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा जिसमें हमने टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स की कंप्लीट थ्योरी अंडरस्टैंड करवाई थी आपको, उस वीडियो में हमने क्लियर बताया था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यही वाला अप्रोच यहां पे लेंगे, लेकिन यहां पे हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या है, s है। टोटल डिस्टेंस क्या है, s है। तो s अपॉन, नाउ कह रहा है टोटल टाइम टेकन। तो डियर स्टूडेंट 3 पार्ट में वो ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, थर्ड 1/3। तो फर्स्ट 1/3 में उसे कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट 1/3 में डिस्टेंस होगा s टोटल है, तो s अपॉन 3 है ना। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस क्या होगा, s अपॉन 3, और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस होगा फर्स्ट 1/3 में s/3 अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना, स्पीड क्या है 10, तो ये टाइम लगेगा। ये देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हुआ फर्स्ट 1/3 मतलब s/3, क्योंकि s माना हमने टोटल डिस्टेंस, तो 1/3 हो जाएगा s/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10।
तो दिस मच आवर लग जाएगा फर्स्ट 1/3 में टाइम। सिमिलरली सेकेंड 1/3 में s/3/20 हो जाएगा और थर्ड में s/3/60 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अगर आप बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल पे अंडरस्टैंड करोगे तो अब आपको पता है कि ये s ऊपर रहेगा, ये 3 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा s/30 प्लस s/60 प्लस ये हो जाएगा 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 180, यही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, s कॉमन लेके हटा सकते हो तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180। क्लियर है कि इसका जो एलसीएम होगा डियर स्टूडेंट, ये मैं 1 ले लेता हूं अपॉन नीचे सबका एलसीएम 180 हो जाएगा। ये 30 से इसमें 180 में डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 180 ऊपर चला जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 180 अपॉन 60 30 90 और प्लस 191 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। 60 30 90। ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, एलसीएम तो 180 होगा, बाकी 30 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा ना कि 60 होगा, तो 6 हो जाएगा। 60 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो यहां पे ये 3 आ जाएगा और 180 से 180 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 हो जाएगा, 180 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, तो 180/10 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 180/10 हो जाएगा, ये 180 यहाँ पे 180/10 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। 18 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ ये तो एक कन्वेंशनल अप्रोच है, यहां पे हम टाइम सेव कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट में डियर स्टूडेंट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा शॉर्टकट अगर आपको यूज करना है तो शॉर्टकट ये हो सकता है कि एवरेज स्पीड जो हमें निकालना है और एवरेज स्पीड वो हमेशा क्या होगा, तो यहां पे 1/3 की बात हो रही है, राइट। 1/3 की बात हो रही है तो 1/3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 3, 1/3 की बात कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 1/3 की बात कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों स्पीड, जो 3 स्पीड है ना उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे ऊपर में, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 60। ऊपर क्या किया 1/3 मतलब 3 यहां रखा और तीनों स्पीड का प्रोडक्ट कर दिया और नीचे बारी बारी से 2 स्पीड का प्रोडक्ट करके सम करना है, मतलब जैसे 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 10, जिसको साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में हमें प्रोडक्ट लिखना है, मतलब 10 इंटू 20 मतलब 10 और 20 का प्रोडक्ट लिख लिया, फिर प्लस 20 इंटू 60 और फिर लास्ट में 60 इंटू 10। इससे भी आपको आंसर आ सकता है शॉर्टकट में, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, नीचे हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 60 इंटू 20 1200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 1200, राइट। सो ये हो जाएगा 200 और 1200 1400 और 600, 1400 और 600 इज 2000, राइट। सो ये 10 इंटू 20 डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ओके 1200। सो नाउ ये 30 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा 6, सो 6 3 जा 18, यहां पे भी 18 वही आ रहा है, तो आप इसको शॉर्टकट ऐसे भी ले सकते हो, राइट। बट जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला मेथड है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड का है, क्योंकि यहां पे 3 स्पीड है इसीलिए आपको ये वाला यूज करना होगा। अगर सिर्फ 2 स्पीड होता है तो बेसिकली आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां पे बेसिकली 2 का प्रोडक्ट लेना होगा, फर्स्ट और सेकंड का, राइट। सो अगर 2 का होगा तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है क्या हो जाता है 2 इंटू V1 इंटू V2 बाय V1 प्लस V2,
राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स, फुल स्टॉप, इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15th, comma, he goes 10 kilometer less in that time, find his speed. Option number A is 4 kilometer per hour, option number B is 5 kilometer per hour, option number C is 1/2 kilometer per hour, and option number D is 6 kilometer per hour. So dear students, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, वो एक सर्टेन प्लेस पे रीच कर रहा है 30 आवर्स में, राइट। अगर वो अपने स्पीड को 1/15 से रिड्यूस कर ले, अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 से रिड्यूस कर ले, तो वो 10 किलोमीटर कम ट्रैवल करता है उस टाइम में। उसी टाइम में वो 10 किलोमीटर लेस टाइम ट्रैवल करेगा। ऑब्वियसली स्पीड को अगर कम करेगा तो वो सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो कह रहा है फाइंड हिज स्पीड, कह रहा है फाइंड हिज स्पीड। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि इसमें स्पीड हमारा v है, जो स्पीड हमें निकालना है उसको हमने v मान लिया, राइट, v किलोमीटर पर आवर, राइट। चूंकि इसमें डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आर में बात कर रहा है तो किलोमीटर पर आवर में ले लिया, राइट। नाउ क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से 30 आवर्स में v किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इनिशियली वो 30 इंटू वी ट्रैवल करेगा। 30 बेसिकली टाइम हो गया और v हो गया स्पीड, तो टाइम इंटू स्पीड, यही तो डिस्टेंस होगा। तो 30v क्या हो जाएगा? जो शुरू में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना? 30v। लेकिन ये जो 30v है उससे 10 किलोमीटर कम ट्रैवल करेगा अगर वो अपने स्पीड को 1/15 से रिड्यूस कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट, उसका स्पीड है अभी v, और वो अपने स्पीड को अगर 1/15 से कम कर लेगा तो अल्टीमेटली उसका स्पीड रह कितना जाएगा? अभी है v, और कितना कम कर लेगा? v/15 कम कर लेगा। सी 1/15 कम कर लेगा, तो अभी है v/15 कम कर लेगा तो बचेगा क्या? v माइनस v/15, तो 15v माइनस v, ये हो जाएगा ऑब्वियसली 14v/15। मतलब अगर 1/15 से अपने स्पीड को कम कर रहा है, इट मींस उसकी अब न्यू स्पीड हो जाएगी 14v/15। ये चीज आपको समझना है। तो न्यू स्पीड अगर 14v/15 है तो सेम टाइम वही 30 आवर, मतलब 30 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो स्पीड इनटू टाइम। अब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जब वो अपने स्पीड को 1/15 से रिड्यूस किया तो न्यू स्पीड क्या हो गई? 14v/15। और अब वो 30 आवर्स, जो पहले 30 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पहले इतना ट्रैवल कर रहा था, कह रहा है कि अब कम कर रहा है 10 किलोमीटर, मतलब पहले में से अब ये न्यू डिस्टेंस को अगर माइनस कर देंगे तो ये कह रहा है 10 किलोमीटर आना चाहिए। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो मैंने इक्वेशन बना दिया। अब यहां पे सीधा देखो, ये 30 इसमें भी, ये 30 इसमें भी कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस 14v/15 इज इक्वल टू, ये 30 कॉमन लेके 10 के नीचे ले आएंगे तो 10/30 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 1/3 हो जाएगा, राइट। तो इसमें LC ये क्या हो जाएगा? 15v माइनस 14v, ये हो जाएगा v, 15v माइनस 14v, तो 15v में से 14v, v/15 इज इक्वल टू 1/3। 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू 1 इज इक्वल टू 5, मतलब v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने जो स्पीड निकालना था वो v लिया, 30 आवर्स में पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अब जब 1/15 स्पीड कम करेंगे तो न्यू स्पीड हो जाएगी v माइनस v/15, जो कि 14v/15। ये न्यू स्पीड है, उस स्पीड में पहले वाले सेम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना डिस्टेंस अब ट्रैवल कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो ट्रैवल कर रहा था और अब जो ये ट्रैवल कर रहा है ये इससे 10 कम है, 10 किलोमीटर कम है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 10, v हमने निकाल लिया विच इज 5। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, राइट।
ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अ ट्रेन व्हेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, राइट? When its average speed becomes 35 kilometer per hour, then it reaches its destination 15 minutes late. Find the length of the journey. मतलब ये कह रहा है कि एक ट्रेन जब 40 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से ट्रैवल करती है तो अपने डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम रीच करती है, लेकिन व्हेन इट्स एवरेज स्पीड बिकम 35, लेकिन जब उसकी एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 40 के बदले 35 हो जाए, देन इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। तो अगर उसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर हो जाए कम होके, तो वो 15 मिनट लेट पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पे। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, पूरी जर्नी का लेंथ निकालो। तो बहुत आसान है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम जर्नी लेंथ ऑफ जर्नी को अगर हम एस मान ले, लेंथ ऑफ जर्नी इसको अगर हमने एस किलोमीटर मान लिया, मान लो, तो शुरू में 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? s बाई 40, इतना घंटा लग जाएगा उसे, s बाई 40 लग जाएगा टाइम उसको ट्रैवल करने में, राइट? लेकिन अब जब 35 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? s बाई 35 आवर्स। लेकिन कह रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये बेसिकली कह रहा है 15 मिनट लेट हो जा रही है ट्रेन। 15 मिनट लेट का मतलब है कि ये बेसिकली क्या है, ये जो टाइम है ना, ये बेसिकली ये टाइम बेसिकली ज्यादा है इससे 15 मिनट, यही है ना? मतलब ये जो टाइम लग रहा है s बाई 35, ये बेसिकली इससे 15 मिनट ज्यादा है, ये इससे 15 मिनट ज्यादा है, इसीलिए 15 मिनट लेट हो रहा है। तो क्लियर है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि s बाई 35, राइट, माइनस s बाई 40 इज इक्वल टू 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब है हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा, 15 इंटू 60, ये मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन से ये चीज दिया हुआ, ये कह रहा है ना कि जब 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा? s बाई 35 आवर। 40 से अगर ट्रैवल कर रहा है तो s बाई 40 आवर। तो s बाई 35 माइनस s बाई 40 इज 15 मिनट है, लेकिन उसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, 15 बाई 60, ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 4 हो जाएगा, राइट? और इसका अगर हम एलसीएम यहां से अगर हम s निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां से ये हो जाएगा 1 बाई 4, इसका एलसीएम अगर हम 35 इंटू 40 ले ले, राइट, तो ये हो जाएगा 40s और ये हो जाएगा 35s इज इक्वल टू 1 बाई 4। 40 में से 35 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 5s बाई 35 इंटू 40 इज इक्वल टू 1 बाई 4। यहां से ये 4 ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्लियर है कि ये हो जाएगा s बाई 7 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 1, सो s इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। तो हमारा ये जो ट्रेन की जर्नी है वो 70 किलोमीटर है, सी हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। शुरू में हमने डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस मान लिया जर्नी का s, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना टाइम लगेगा? s बाई 40। 35 की स्पीड से कितना लगेगा? s बाई 35। और कह रहा है s बाई 35 इससे 15 मिनट लेट है, मतलब s बाई 35 माइनस s बाई 40 इज 15 बाई 60, और फाइनली इससे आपने s निकाल लिया विच इज 70। सो आई होप ये जो आज का वीडियो रहा इसमें हमने टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को टेकअप किया है, और आई होप कि इन सब क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैंने बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट आज के वीडियो में फिर आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।